हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय संदीप। आज के हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। अब यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन दी है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देर आर अनलिमिटेड सॉल्यूशंस, वहाँ पे उनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, यानी अनलिमिटेड है। तो हमें उसको ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें दो सॉल्यूशन तो चाहिए होते हैं जिनको हम ड्रॉ करें ग्राफ पर, क्योंकि एटलीस्ट लाइन कोई भी ड्रॉ करेंगे तो हमें उसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए ताकि उनको हम ज्वाइन कर दें तो वन लाइन होगी। अगर आप एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं उस एक सिंगल पॉइंट से, जो अपना आता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब देखिए इस इक्वेशन में हम सबसे पहले करते हैं कि x की वैल्यू 0। अगर हमने x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू होगी 4, तो यानी हमारा एक सॉल्यूशन हुआ 0,4। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 3, तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन हुआ 1,3। उसके बाद हम पुट करते हैं x इक्वल टू 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1, तो एक और सॉल्यूशन हुआ 3,1। उसके बाद हम फिर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 4, तो फिर y की वैल्यू आएगी 0, तो हमारा एक और सॉल्यूशन हुआ 4,0। अब हम इन 4 पॉइंट्स को इस पर ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट करा अपने 0, 4 यानी 0 ओरिजिन पर है, ओरिजिन यानी 0,0, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ से देखिए 0 और यहाँ पर वैल्यू है y की 4, तो यानी हम अप साइड गए 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, यानी 4 ब्लॉक्स को हमने पार किया, ऊपर गए तो वो पॉइंट आया अपना 0,4। फिर नेक्स्ट है 1,3, तो यानी राइट हैंड साइड पर गए हम x एक्सिस पर 1 एंड देन अप साइड 3, यानी कि वो हुआ 1,3। और उसके बाद अगेन सेकंड है आपका सॉरी थर्ड पॉइंट है 3,1, यानी राइट साइड पर 3 पॉइंट्स गए और अप साइड पर 1, यानी 3,1। और उसके बाद फोर्थ है 4,0, यानी एक्स एक्सिस पर हमको 4 पॉइंट राइट साइड पर मूव करना है 1 2 3 4। अब उसके बाद में हमें वाई एक्सिस पर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा वहाँ पर है वैल्यू 0, तो ये अपना एक्स एक्सिस पर ही रहेगा 4,0। और इन 4 पॉइंट्स को हम जब स्केल से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ, सॉरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऐसे अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के, तो उसमें भी सेम वही है x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी यहाँ भी हमें सॉल्यूशन मालूम करने हैं इसके। तो पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर -1। अब ये भी हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन होगा। फिर अगर x की वैल्यू रखते हैं 3 तो हमारे पास y की वैल्यू आई 1, यानी यहाँ पर एक तीसरा सॉल्यूशन हो गया। फिर एक और वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2, यानी 4,2। अब इन 4 पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने ड्रॉ करा 0, फिर उसके बाद हम y एक्सिस पर आए यानी वो है -2, यानी डाउन साइड 0, देन -1 एंड देन -2। फिर नेक्स्ट है आपका 1 -1, 1 कॉमा -1, तो राइट हैंड साइड पर गए 1 एक्स एक्सिस पर और डाउन साइड गए वाई एक्सिस पर हम -1। तो ये हमारा पॉइंट आया, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फिर उसके बाद हम आए नेक्स्ट पॉइंट पर जिसमें 3,1, यानी एक्स एक्सिस पर गए हम 3 पॉइंट्स के। फिर अप साइड पर गए हम 1, यानी 3,1, ये अपना आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इसमें दोनों पॉजिटिव है। ऐसे ही हम नेक्स्ट के अंदर गए 4,2, यानी 4 हम एक्स एक्सिस पर करेंगे पॉइंट आउट, और उसके बाद अप साइड गए हम 2 पॉइंट्स, तो वो अपना पॉइंट है 4,2, यानी ये भी है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो होगी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 की लाइन, यानी ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसके अंदर देखिए इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। अब इसमें भी हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो अब अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो y की वैल्यू भी 0 है, यानी 0,0, ये हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट।
अब देखिए इसमें फिर अपन वैल्यू रखते हैं एक्स की अगर 1 तो वाई की वैल्यू आई 3 यानी 1,3। इसको अब हम प्लॉट कर देंगे 1 एंड देन अपसाइड 3 ऑन वाई एक्सिस 1,3। फिर एक बार फिर हम पॉइंट पुट करते हैं x इक्वल टू -1 यानी x की वैल्यू है -1। अब y की वैल्यू है -3 यानी दोनों माइनस हैं x और y, तो यानी ये हुआ अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी हम इसको अब जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर -1 और डाउन साइड पर -3, -1 -3, ये अपना पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट पर। इसके बाद इन सब पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देंगे तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि होगी आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 3x। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें फोर्थ पार्ट देखिए 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अब इसमें भी हमें वही सॉल्यूशन मालूम करने, तो अगर x की वैल्यू अगर रखते हैं अपन 0 तो y की वैल्यू है 3 यानी 0,3। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं यानी ये होगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर -1, 2, -1। तो ये जो अपना आएगा इसके अंदर आएगा अपना एक x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है यानी ये आएगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे फिर अगर वैल्यू करते हैं अपन पुट x इक्वल टू 3 तो फिर y की वैल्यू आएगी -3 यानी ये भी प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये भी अपना आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इसको अपन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे इस अपने ग्राफ पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट है 0,3, ओरिजिन पॉइंट से अप साइड गए अपन, y की वैल्यू जहाँ पर सॉरी y का पॉइंट है 3 तो यानी 0,3 वो अपना y एक्सेस पर आएगा। फिर सेकंड पॉइंट लिया अपन ने जैसे इसके अंदर 1,1 ये अपना आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, x एक्सेस पर +1 और y एक्सेस पर +1। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2, -1 यानी x एक्सेस पर तो पॉजिटिव है बट y एक्सेस पर नेगेटिव है यानी उसको अपन गए डाउन साइड में। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3,3, इसमें सेम वही x यानी पॉजिटिव राइट साइड पर जाएंगे हम। फिर -3 यानी डाउन साइड पर जाएंगे हम और वहाँ पर पॉइंट प्लॉट करेंगे 3, -3, ये भी अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर जब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐड स्ट्रेट लाइन के थ्रू, स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे इसमें, तो ये अपना आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है अपनी इक्वेशन 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। देखिए यहाँ पर x और y की दो वैल्यूज़ हैं, तो अब जैसे पहले ही बताया था मैंने कि टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन की अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ से हम किसी भी एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे पहले ये भी कहा था किसी भी एक पॉइंट, सबसे दो पॉइंट होते हैं उनको आप ज्वाइन कर दोगे तो सिर्फ वन लाइन होगी, बट अगर आप किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वहाँ से आप अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप सर्किल होता है आपका, सर्किल में सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से देखिए कितने सारे डायमीटर वहाँ से पास हो रहे हैं यानी अनलिमिटेड। इसका मतलब किसी भी पॉइंट से आप अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमको उसमें से कुछ करनी है तो उसको हम यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं। जैसे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 14 यानी y की वैल्यू उस x की वैल्यू की कितने टाइम है 7 टाइम, तो एक इक्वेशन होगी अपनी y इक्वल टू 7x, क्योंकि y की वैल्यू है x वैल्यू की 7 टाइम, y इक्वल टू 7x। तो इसमें हम एक वैल्यू को मालूम कर लेते हैं अपन इसके अंदर भी, जैसे 14 इक्वल टू 7 इंटू 2 यानी x की वैल्यू होगी 2 तो y की वैल्यू 14। अब उसके बाद सेकंड अपन एक और इक्वेशन बनाते हैं, जैसे 2 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 16 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये अपनी एक और इक्वेशन हो गई। अब हम एक और करते हैं, सिर्फ 2 और 14 इन दोनों का डिफरेंस मालूम करते हैं। 14 माइनस 2 12, तो यानी हमारे पास इक्वेशन आई y माइनस एक्स इक्वल टू 12 यानी y में से हम x को माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास 12। ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए हमने ग्राफ पर यहाँ पर काफ़ी सारी आपके लाइंस ड्रॉ हैं जो कि पॉइंट से आ रही हैं यहाँ पर 2, 14 से। अब देखिए पहला जो अपना है
y इक्वल टू 7x। अब y इक्वल टू 7x, ये अपन कौन सी इक्वेशन सॉरी कौन सी लाइन से ड्रॉ करें, ये अपन देखिए ग्रीन लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करिए y इक्वल टू 7x। अब उसके बाद एक रेड लाइन है, देखिए रेड लाइन ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16, क्योंकि यहाँ पे अब अगर हम दूसरी कोई वैल्यू रखते हैं इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो अब देखिए नीचे आइए 12 x की वैल्यू और y की वैल्यू फिर हो गई आपके 4, जैसे हमने ग्राफ में ड्रॉ करा है, तो वो हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक आपका है डिफरेंस का y माइनस एक्स इक्वल टू 12, वो अपन ने रिप्रेजेंट कर रहा है अपने येलो कलर की एक लाइन देख रहे हैं आप इसके थ्रू, क्योंकि पॉइंट तो एक सेम ही है आपका 2 एंड 14, 2 हाँ वहाँ पर है x और 14 है वहाँ पर y। अब वो जो येलो लाइन है वो अपने को रिप्रेजेंट करेगी y माइनस एक्स इक्वल टू 12 को। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर ग्राफ में ड्रॉ कर दिया इसे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी यहाँ पर देखिए आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर अपना 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। After solution of this equation, we will get a equal to 5 upon 3. So, the value of a is 5 upon 3. Now, in the next question number 4, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupee 8, and for the subsequent distance, it is rupee 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupee y, write a linear equation for this information and draw its graph। ये क्वेश्चन आपने करीब 6, 7, 8 इस क्लासेस में भी करा ही था आपने। इसमें ये है कि एक टैक्सी इसका फेयर है, इसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिक्स है जो उन्होंने रख रखा है रupee 8, और उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 1, 2, 3, 4 किलोमीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रupee 5 से, यानी आगे के जितने भी डिस्टेंस हैं वो होगा 5 रुपये पर किलोमीटर। अब जैसे आप ओला कैब या किसी से भी ट्रैवल करते हैं तो आप देखते होंगे जब भी उसका बिल आता है उसमें फर्स्ट किलोमीटर या फर्स्ट 2 किलोमीटर तो होते हैं फिक्स चार्ज, जिसमें रहता है उनका फिक्स, वो आपको पे करना। उसके अलावा सब्सिक्वेंट में उनका डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होता है, और हो सकता है कुछ उसमें हॉल्ट भी होते हैं उनके, तो उसका भी वो चार्ज करते हैं। तो उसी हिसाब से अपने को ये इक्वेशन बनानी है। जैसे फर्स्ट किलोमीटर जो अपन ने इसमें चार्ज करा है रupee 8 और सब्सिक्वेंट rupee 5। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है उसका x किलोमीटर और टोटल फेयर जो है वो rupee y। तो अब देखिए अपना जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर था वो था rupee 8, तो फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी बाकी बचे हुए डिस्टेंस के लिए, यानी हमने टोटल डिस्टेंस तो है x और हमने फर्स्ट किलोमीटर को कवर कर लिया, बाकी कितना बचा x माइनस 1। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे बाय rupee 5, 5 इंटू रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब अपन वापस करते हैं टोटल फेयर। अभी टोटल फेयर जैसे अपन ने अज्यूम करा था rupee y, तो टोटल फेयर कितना हुआ, एक तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज प्लस उस फर्स्ट किलोमीटर के बाद में जितना भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं उसका चार्ज, यानी rupee 8 जो अपना फिक्स है, और बाकी रिमेनिंग के लिए अपना आया था x माइनस 1 इंटू 5 यानी 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 5x प्लस 3, या अपन इसको एक साइड भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। बट यह ग्राफ के सॉल्यूशंस के लिए ऐसे हमको y की वैल्यू भी निकालनी होगी ताकि हम उसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तब। तो अब देखिए x की वैल्यू अगर अपन रखते हैं 0 तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी अपने पास 3, यानी 0,3 एक सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू रखते हैं 1 तो अपनी y की वैल्यू आएगी 8, यानी एक सॉल्यूशन और हुआ 1,8। अब अगर अपन x की वैल्यू रखते हैं -1 तो उस केस के अंदर y की वैल्यू क्या आएगी -2,
यानी -1 एंड -2 दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन। -1 एंड -2 ये आएंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों माइनस हैं। आइए अब इसको अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे इसके अंदर ग्राफ है, ग्राफ में जैसे पहला था आपका 0,3 यानी एक्स वाई एक्सिस पर है ये 3 और एक्स एक्सिस पर है 0 यानी ओरिजिन पे हो गया अपना 0। तो वाई एक्सिस पर आया पॉइंट 0,3। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना 1,8 यानी एक्स एक्सिस पर अपना राइट हैंड साइड में गए 1 पॉइंट और फिर अप साइड में गए अपन 8 पॉइंट, यानी यहाँ पर देखिए आप 1,8। और ऐसे ही थर्ड यानी -1 एंड -2 इसमें भी हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है -x। फिर उसके बाद डाउन साइड पर जाएंगे, यहाँ है -y, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे -1, -2। और इन सब तीनों पॉइंट को अपन एक साथ ज्वाइन करेंगे तो ये अपनी स्ट्रेट लाइन रेड लाइन हो गई। ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी इक्वेशन y = 5x + 3। यानी हमारे यहाँ पर इक्वेशन तो है y = 5x + 3 और इसको हमने ड्रॉ भी कर दिया इस ग्राफ पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द choices given below choose the equation whose graph are given below in the figure। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास दो ग्राफ हैं, दो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस फॉर ईच ग्राफ। यानी ये है कुछ इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है y = x और सेकंड x + y = 0 और थर्ड है y = 2x एंड देन फोर्थ है 2 + 3y = 7x। यहाँ पर ये 4 इक्वेशन, इनमें से आपको ये चूज़ करना है कौन सी इक्वेशन के लिए ग्राफ बना हुआ है। अब देखिए ग्राफ जो बना है उसमें जो पॉइंट हैं वो है -1, 1 एंड 0, 0 एंड 1, -1। यहाँ पर इन इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब यानी कि ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं ये किसी भी एक इक्वेशन के अंदर फिट होने चाहिए, यानी वो उसका आंसर होना चाहिए, तभी वो अपनी ये लाइन होगी। अगर कोई भी एक होता है बाकी दो नहीं होते हैं तो वो नहीं होगा। तो इसलिए अब हम करते हैं जैसे अपना फर्स्ट y = x। अब y = x के अंदर अपन x और y की वैल्यू रख देंगे -1 और 1, तो यानी लेफ्ट और राइट हैंड साइड की वैल्यू आनी चाहिए सेम। अगर x की वैल्यू रखते हैं हम -1 तो y की वैल्यू आनी चाहिए 1 क्योंकि यहाँ पर है y की वैल्यू 1। अब देखिए अगर अपन -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 1, यानी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू अगर आ रही है -1 और आनी चाहिए वो आपके पास 1। अब सेकंड अपन चेक करते हैं जैसे 0, 0, इसमें तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है कि y = x, x की 0 है तो y की भी 0 है, बट पहला अपना नहीं हुआ था। अब थर्ड करते हैं 1, -1, इसमें अगर x की वैल्यू रखते हैं 1 तो y की वैल्यू आनी चाहिए -1, जबकि यहाँ आ रही है 1, यानी ये दोनों भी इक्वल नहीं है, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यानी ये इक्वेशन ये ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब सेकंड पे आते हैं अपन इक्वेशन x + y = 0। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं -1 तो y की वैल्यू आनी चाहिए 1 और वो आ रही है, तो यानी ये सेटिस्फाई हो गया। फिर सेकंड में आता है 0, 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0, वो भी आ रहा है यहाँ पर, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब आ रहा है थर्ड पॉइंट अपना 1, -1, यानी इसके अंदर x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी आनी चाहिए -1 और वो आ रही है y = -1, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया, यानी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये जो ग्राफ में लाइन रिप्रेजेंट हो रही है ये रिप्रेजेंट हो रही है इस इक्वेशन की x + y = 0। अब अपन बाकी दो भी चेक कर लेते हैं, जैसे y = 2x। अब इसके अंदर जैसे पहला पॉइंट है अपना -1, 1, यानी x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है -2, जबकि वो आनी चाहिए 1, यानी ये सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे हम बाकी दो पॉइंट को चेक करेंगे। अब अपन नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन पर 2 + 3y = 7x। अब इसको अपन ईजी कन्वेंट मेथड में कर लेते हैं 3y = 7x - 2, यानी x की वैल्यू यहाँ पर रखी है आपने -1, तो फिर y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, जबकि यहाँ पर क्या आ रही है -3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पॉइंट जो है यहाँ पर सॉल्यूशन जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
इसका मतलब ऐसे भी अपन बाकी 2 पॉइंट भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी टोटल जो 3 पॉइंट्स थे वो अपने सिर्फ सेटिस्फाई हुए हैं सेकंड इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यानी वो है अपना सॉल्यूशन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी के सेकंड पार्ट में, कि इसमें भी सेम ही है। इसमें ग्राफ दिया आपको और उसमें ग्राफ के बाद में 4 इक्वेशंस भी दिए हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6। जैसे हमने लास्ट में करा था, यहाँ भी हम पॉइंट्स जो आए अपने लाइन पर अपने पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -1, 3 और आ रहा है 0, 2 और थर्ड पॉइंट है 2, 0, यानी ये हैं इनके सॉल्यूशंस। अब इक्वेशन के अंदर ये सॉल्यूशन होने चाहिए। अभी जैसे हमने पहले भी कहा था कि 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ 3 सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं। अगर 3 सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशन उसके सेटिस्फाई होते हैं तो वो लाइन उस इक्वेशन की है। अगर एक सॉल्यूशन नहीं होता है फिट, या 2 नहीं होते हैं और 1 होता है, तो यानी उसमें मिसमैच है, यानी वो उसका सॉल्यूशन, उसकी लाइन नहीं है। अब जैसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब हम इसमें y की वैल्यू रखते हैं, या सॉरी x की वैल्यू रखते हैं -1, तो y की वैल्यू आनी चाहिए 3, जबकि यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है 1, तो यानी ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, यानी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। सेकंड है जैसे 0, 2, अगर x की वैल्यू रखते हैं 0 तो y का आंसर होना चाहिए अपने पास 2, जबकि यहाँ पर y का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर y का आंसर है 2, यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट फर्स्ट पॉइंट था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0, अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं अपन 2, तो y की वैल्यू आनी चाहिए 0, जबकि यहाँ पर आ रही है 4, यानी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, बस एक ही हो रहा है, जबकि होते हैं इसमें अनलिमिटेड सॉल्यूशंस। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे y इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस टू, यानी x की वैल्यू रखते हैं अगर -1 तो वैल्यू आ रही है -3, जबकि आनी चाहिए वो 3, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऐसे हम बाकी 2 पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपन थर्ड इक्वेशन पे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर माइनस एक्स, यानी x की जगह रखते हैं अगर अपन -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, और आनी भी क्या चाहिए अपनी 3, यानी ये अपना सॉल्यूशन है। अब सेकंड अपन सॉल्यूशन है 0, 2, x की वैल्यू रखते हैं अगर 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2 और आनी भी चाहिए 2, यानी ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद थर्ड है 2, 0, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं अगर अपन 2, तो y की वैल्यू आनी चाहिए 0 और आ भी रही है 0, यानी ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पर तीनों सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट हो रही है इस थर्ड इक्वेशन से y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अब हम चेक करते हैं फोर्थ को, यहाँ पर है इक्वेशन x प्लस टू वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू रखते हैं -1, तो y की वैल्यू आ रही है 7/2, जबकि वो आनी चाहिए 3, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक इसी तरह से अपन बाकी 2 पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपने जो लाइन थी वो हो ही गई, ये इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, जो रिप्रेजेंट करी इस ग्राफ में इस लाइन को। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant form as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and in second 0 unit. So first of all we will make the equation. So let the work done by the body be y and the distance traveled by the body be x, यानी उसमें जो वर्क होता है वो y है और जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो x है, और वहाँ पर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप सिंपल है
कभी भी किसी टेबल को आप प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, यानी उसको आप आगे खिसकाते हैं, आगे मूव करते हैं, यानी उसने थोड़ा सा ट्रैवल करा। वो ट्रैवल उसने थोड़ा करा क्योंकि आपने उसको एक फोर्स लगाया, आपने उसको पुश करा, तो यानी आपका कुछ वर्क हुआ। तो वहाँ यहाँ पर उस वर्क को डिफाइन कर रहे हैं एज ए इक्वेशन y इक्वल टू के एक्स, क्योंकि डिस्टेंस जो आपका ट्रैवल हुआ, जो उसने ट्रैवल करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यानी जहाँ वर्क जो हो रहा है वो उसके प्रोपोर्शन में है जितना आपने उसको फोर्स तो कांस्टेंट है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा। ये आपने प्रोपोर्शन का भी जैसे 8th क्लास में पढ़ा था आपने प्रोपोर्शनल्स का, कि कोई भी वैल्यू बढ़ती उसी प्रोपोर्शन में से। आपके कोई प्राइजेज हैं, आज जैसे 1 kg ऑफ पोटैटो प्राइस इज 10 रुपी, देन 2 kg ऑफ पोटैटो वुड बी 20, यानी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो आपका प्रोपोर्शनल में है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन हो गई अपनी y इक्वल टू के एक्स। अब k यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है, जो ये कह रहे हैं कि उस कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए आपकी 5 यूनिट, यानी k इक्वल टू 5। तो इक्वेशन बनी अपनी y इक्वल टू 5x। अब y इक्वल टू 5x इक्वेशन बनी, इसको हमें इस ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो वही जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन से करा था कि x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे, तो वो अपन एक पॉइंट आएगा अपने पास, उस पॉइंट को उस ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आई अपने पास, वो भी आई 0, 0,0, यह हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अपन वैल्यू रखते हैं x की 1 और y की वैल्यू आती है फिर उस केस में 5, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है y इक्वल टू 5x, तो यानी 1,5, इसको भी अपन प्लॉट करेंगे। फिर इन दो पॉइंट्स को अपन जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है अपनी इक्वेशन y इक्वल टू 5x। अब अपने को नेक्स्ट पार्ट में इसके देखो 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल करा या उसने 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो उसमें कितना वर्क हुआ ये बताना है। तो उसके लिए देखिए, अब उसने लिखा है कि फर्स्ट में 2 यूनिट डिस्टेंस है। तो अब जैसे अपन यहाँ पर इसको चाहे तो अपन ग्राफ के तौर से भी ले सकते हैं और चाहे तो अपन इसको इक्वेशन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अपन पहले मानते हैं ग्राफ के तौर पे, जैसे x की वैल्यू है, यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस ट्रैवल जो करा वो अपन ने लिया है x एक्सिस पर, और जो वर्क डन हुआ है वो अपन ने रिप्रेजेंट करा है y एक्सिस पर। अब देखिए x एक्सिस पर जैसे अपने 2 यूनिट है, 2 यूनिट किसकी है, डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये आया 0, 1, 2। ये देखो मैंने अपने इसमें येलो कलर से एक लाइन है आपकी डैश करते हुए, तो 2 से अपन अब जाते हैं तो ये इंटरसेक्ट होती है इस रेड लाइन से एट द पॉइंट वेयर इट टचेज y एट 10, यानी वो y एक्सिस के पैरेलल तो है बट वो फिर वहाँ पे टच कर रही है y के 10 के पॉइंट्स के इक्वल में, यानी वो जो पॉइंट हुआ इस लाइन पे जहाँ पे अपने क्रॉस हुआ वो है 2,10। x तो अपना था डिस्टेंस और y था अपना वर्क डन, यानी वर्क डन कितना हुआ 10 यूनिट। अब जैसे अपन इक्वेशन में करते हैं, सपोज इक्वेशन है y इक्वल टू 5x, x की वैल्यू रखी है अपन ने 2 क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने 2, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, यानी वर्क कितना हुआ उसका 10 यूनिट, जिसको अपन ने अभी ग्राफ से भी करा था। अब इसका सेकंड है जिसमें डिस्टेंस ट्रैवल इज 0 यूनिट, यानी उसने डिस्टेंस कुछ भी नहीं करा है, यानी आपने उसमें कुछ फोर्स भी नहीं लगाई, और लगाई भी होगी तो वो इतनी लगी होगी उसने डिस्टेंस को ट्रैवल ही नहीं करा, तो वर्क कितना वहाँ पर 0, क्योंकि वो हिला ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शन पर ही वर्क हो रहा है। तो यानी 0 यूनिट अगर उसका डिस्टेंस है तो उसकी इक्वेशन के तौर पर अगर करते हैं y इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, यानी वर्क डन इज ऑल्सो 0, यानी 0,0, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। ये देखिए मैंने इसमें येलो सर्किल से रिप्रेजेंट कर रखा है इस ग्राफ के अंदर, x और y एक्सेस पर जो ओरिजिन पॉइंट है 0,0, क्योंकि आपने फोर्स तो लगाई बट उसने डिस्टेंस कुछ ट्रैवल नहीं करा, यानी वर्क वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the
earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. Draw the graph of the same. यानी यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, यामिनी और फातिमा, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पीएम केयर फंड के अंदर, पीएम रिलीफ फंड के अंदर 100 रुपये, यानी दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 है। तो यानी दोनों का अपन सम करेंगे, यानी यामिनी ने सपोज फंड लगाया ₹X और फातिमा ने ₹Y, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे, ₹X प्लस ₹Y इक्वल्स टू 100, क्योंकि दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट हुआ 100। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू रखेंगे अपन और उस हिसाब से अपन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब x की वैल्यू अगर रखते हैं अपन 0, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 100, यानी एक पॉइंट हुआ अपना 0,100। अब अगर अपन x की वैल्यू, यानी यामिनी ने जो फंड उसमें ऐड करा वो अपन अगर पुट करते हैं यहाँ पर 30, यानी x इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू क्या है अपने पास 70। अब अगर अपन करते हैं कि x की वैल्यू को 70, यानी यामिनी ने कंट्रीब्यूट करा 70, तो फिर y की वैल्यू कितनी आई 30, यानी फातिमा ने कितना करा 30 रुपये। अब ऐसे ही सपोज अपन कर लेते हैं x इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू फिर आएगा 0, क्योंकि इन दोनों वैल्यू का सम है 100। अब ये अपन पॉइंट प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पर। फर्स्ट 0,100, यानी y एक्सेस पर आ जाएगा ये 100, 0 तो ओरिजिन है ही। अब अपन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 30,70, यानी x एक्सिस पर सबसे पहले तो अपन 30 पॉइंट्स मूव करा अपन ने, फिर अप साइड अपन ने मूव करा 70 पॉइंट्स, यानी 30,70। यहाँ पर हमने जो यूनिट ली है वो यूनिट ली है 1 ब्लॉक, यानी 1 बिगर ब्लॉक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, यानी यहाँ पर 10 यूनिट, उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, सॉरी 10 रुपये का फंड करा उसमें। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर 70,30, यानी कि x एक्सिस पर 70 है और फिर y एक्सिस पर अपन जाएंगे वहाँ पर 30 पॉइंट्स अप साइड के अंदर, तो ये 70,30। फिर नेक्स्ट है 100,0, यानी x एक्सिस पर तो 100 है बट y एक्सिस पर वो 0 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस पर। अब हम इन चारों पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे तो अपनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगी, जो अपन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड लाइन से। ये है इसका ग्राफ और इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, that is equal to Fahrenheit equal to 9/5 into Celsius plus 32. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit by y-axis. ये जो आपने जैसे फॉर्मूला भी है इसके अंदर इक्वेशन का, जिसको अपन इक्वेशन कहते हैं, ये आपने साइंस में भी पढ़ा है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के रिलेशनशिप में आपस के अंदर जो इक्वेशन बनती है। अब ये लीनियर इक्वेशन है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन लेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए वैल्यू हम जैसे इसमें अपने करा है कि x एक्सिस पर तो हमने करा इसको सेल्सियस को रिप्रेजेंट और y एक्सिस पे करा अपन ने फ़ारेनहाइट को। यानी अगर अपन c की वैल्यू रखते हैं 0, यानी x की वैल्यू 0, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है यहाँ पर 32, यानी y इक्वल टू 32। ऐसी बात में अगर c की वैल्यू रखते हैं 5, यानी x की वैल्यू रखी 5, तो फिर फ़ारेनहाइट यानी y की वैल्यू आई अपने पास 41, 5,41। फिर नेक्स्ट आते हैं सेल्सियस की वैल्यू रखते हैं -5, यानी x की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू आई यहाँ पर 23, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू 23। ऐसे फिर अपन यहाँ पर रखते हैं सेल्सियस यानी x की वैल्यू 10 इक्वेशन के अंदर, तो 9/5 इंटू -10 प्लस 32 इक्वल टू -18 प्लस 32 इक्वल टू 14, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आई 14, यानी ये अपना हुआ वैल्यू ऑफ y, यानी -10,14। अब इन पॉइंट से अपन इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जैसे अपना पहला ही है 5,14, 41, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर हमने जो यूनिट्स ली हैं ये अपने 10 के लिए 10 सेल्सियस अपने x एक्सिस पर है और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और y एक्सिस पर भी ऐसे 10 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना 0,32। यहाँ पर जीरो ओरिजिन पॉइंट से अपन वाई एक्सिस की ओर मूव करेंगे, यानी अप साइड पॉजिटिव है, 0,32 आ गया। फिर नेक्स्ट है अपना यहाँ पर सॉल्यूशन -5,23, यानी -5 यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे हम एक्स एक्सिस पर, और पॉजिटिव साइड यानी अप साइड जाएंगे 23, -5,23, ये अपना आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे अपना नेक्स्ट पॉइंट -10 एंड 14, -10 एक्स एक्सिस पर, फिर उसके बाद अप साइड 14 पॉइंट्स, ये भी अपना आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इन सारे पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन करा तो इसको रेड लाइन से अपना रिप्रेजेंट हो गई इक्वेशन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा। इक्वेशन दे रखा है आपको, सिंपल है, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सेल्सियस की 30 एंड दैट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 86, यानी फ़ारेनहाइट में यहाँ पर टेम्परेचर आया 86 फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसके बाद थर्ड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, फिर सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। सेम वही है, इसमें भी अपन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अपन यहाँ इक्वेशन को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, 9/5, 5 का एलसीएम लिया तो यहाँ 9c प्लस 32 इंटू 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू जो इक्वेशन आई वो आई सेल्सियस इक्वल टू 5F यानी फ़ारेनहाइट -160/9। अब यहाँ पर अपन फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे 95, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 95 -160/9 इक्वल टू 315/9 इक्वल्स टू 35। तो यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट पार्ट की में देखिए क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी कह रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा। इसमें भी अपन उसी तरह से करेंगे, यानी वैल्यू रख देंगे 0 दोनों की। अब जैसे सपोज अपन ने पहला करा कि सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री रखा अपन ने, यानी 0, तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू है इसकी 32, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसे ही अपन नेक्स्ट वापस करते हैं, जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर अपनी सेल्सियस की जो वैल्यू आई वो आई अपनी -17.77, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर हुआ सेल्सियस में वो आया -17.7777 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर है जो कि सेम हो, यानी दोनों की वैल्यू वहाँ पर सेम होनी चाहिए, यानी अपन दोनों को सेम मान के चलें। यानी हमने यहाँ पर कर लिया है कि सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट, यानी जो सेल्सियस है वही फ़ारेनहाइट है, जो फ़ारेनहाइट है वही सेल्सियस है। तो अब यहाँ पर सेल्सियस की जगह अपन सी की जगह वैल्यू रख देंगे अपन एफ़, 9/5 इंटू एफ़ प्लस 32, फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन, एफ़ माइनस 9/5 एफ़ इक्वल टू 32, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो अपने पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी -40, यानी -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर सेम है, बिल्कुल सेम। So thanks for watching this. We will meet again in next exercise. We will solve that. Now till then, do learn properly with this video. So thank you very much for this. If you liked it, then like and share to others.